Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो 10 जुलाई की सुबह क्या क्या हुआ यह आपने सुन लिया, लेकिन 10 जुलाई के पहले राधिका की जिंदगी में क्या क्या हुआ था, यह खुलासा आज राधिका की सबसे बड़ी राजदार और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने किया है। राधिका की उस राजदार ने बताया कि उसकी जिंदगी के आखिरी 10 दिन कितने मुश्किल भरे थे, परिवार की वजह से वो कितनी परेशान थी। उस राजदार ने यह भी बताया कि पिता दीपक यादव ने राधिका का मर्डर कैसे किया, मर्डर की प्लानिंग कब की, हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 10 जुलाई की सुबह उसने कैसे बेटे और पत्नी को मौका वारदात से दूर कर दिया। सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। दीपक ने पूरी प्लानिंग के साथ राधिका को मारा। क्या बेटी को मारने से पहले दीपक ने 3 दिन की प्लानिंग की? मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे। उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। ये राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह है। राधिका के साथ टेनिस खेलती थी। राधिका उससे अपना हर दुख दर्द शेयर करती थी। हिमांशिका राधिका का हर वो राज जानती है जो कोई और नहीं जानता। राधिका के साथ घर में क्या क्या होता था, परिवार की पाबंदियों में वो कितना घुट-घुट कर जी रही थी। राधिका अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहती थी, उसकी दोस्त को सब पता था। हिमांशिका का दावा है कि दीपक ने राधिका का मर्डर हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं किया है, बल्कि उसने बहुत सोच समझकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वो राधिका को मारने की प्लानिंग 3 दिन से कर रहा था। हत्या के लिए वो रिवॉल्वर लेकर आया था। 10 जुलाई की सुबह उसने राधिका की मां को दूसरे कमरे में भेजा और भाई को बहाने से घर से बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने राधिका की गोली मारकर हत्या कर दी। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं। एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल आता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation and वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। सवाल यह है कि आखिर दीपक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या दीपक दोस्तों के चढ़ाने पर आया? क्या दोस्तों ने राधिका के खिलाफ उसे भड़काया? उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है। हिमांशिका के मुताबिक राधिका का परिवार उस पर बहुत पाबंदियां लगाता था। राधिका पर कड़ी नजर रखी जाती थी। राधिका को वीडियो शूट करने का बहुत शौक था, लेकिन परिवार को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। घर वालों की इन पाबंदियों से राधिका बहुत टेंशन में थी। राधिका की जिंदगी के आखिरी 10 दिन बेहद कठिन गुजरे थे। वो बेहद परेशान चल रही थी। फैमिली प्रेशर में आकर वो सब कुछ छोड़ने को तैयार भी हो गई थी, लेकिन फिर भी दीपक ने उसका मर्डर कर दिया। जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं। 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था। लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024।
मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा शरीफ थी। बट पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। राधिका को लेकर दीपक के इस गुस्से की वजह इनामुल हक के साथ उसके इस म्यूजिक वीडियो को भी बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़के के साथ नजदीकियों की वजह से दीपक यादव गुस्से में था और इसी वजह से उसने मर्डर कर दिया। लेकिन राधिका की राजदार हिमांशिका के मुताबिक वो परिवार के खिलाफ कोई काम नहीं करती थी। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। राधिका अलग अलग जगहों पर रेंट पर टेनिस कोर्ट लेकर क्यों बच्चों को प्रैक्टिस कराती थी? उसने इसी साल मई में गुरुग्राम में टेनिस कोर्ट किराए पर लिया था। ये लड़की मई में यहाँ आए थे, राधिका और एक लड़का था सावन, दोनों टेनिस प्लेयर थे। और उन्होंने विकास से, जिसको मैंने दे रखा है रेंट पे, उससे उन्होंने रेंट पे लिया था। यहाँ आने के बाद वो जब मैं सुबह शाम आता हूँ तो उन्होंने हमारे यहाँ केयर टेकर जो लड़के हैं उनसे बात करी थी कि ऑनर कौन है यहाँ के। तो मेरे से मिले थे वो यहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कि जी सर हमने रेंट पे लिए टेनिस, हमारे पास कुछ बच्चे हैं, हम इसे चलाना चाह रहे हैं, तो हमारी कुछ हेल्प करना। आप यहाँ केयर टेकर एक लड़का मिल जाए, एक सफाई कराने के लिए कुछ हो जाए। विकास का फोन आया था, सर इनकी थोड़ी हेल्प करना। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं। तो मैंने पूछा था उससे कि आप कहाँ से हैं? तो उसने कहा था कि अंकल मैं वो केसर में वजीराबाद से हूँ। तो मैंने कहा था बेटी आप तो हमारे पड़ोस से ही हो, तो क्या कहाँ तक खेले हो आप? तो उन्होंने बोला कि नेशनल सर में खेली हुई हूँ अंकल, मेरे को बोला उसने। मतलब बहुत अच्छी लड़की, मतलब बहुत दुख हुआ इस तरह का। मतलब पता लगा जब 1 महीने यहाँ चलाई उसने, वो ऑटो से या टैक्सी से आती थी। बताया जा रहा है कि पिता और बेटी के बीच इस बात को लेकर भी कई बार झगड़ा हुआ था। दीपक को राधिका का रेंट पर टेनिस कोर्ट लेना पसंद नहीं था। तो क्या दीपक ने इतनी सी बात पर राधिका को जान से मार दिया?